बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, सुपर डिलीशियस कश्मीरी दाल चावल। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी कश्मीरी दाल चावल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो प्रेशर कुकर के अंदर देखिए मैंने आधा कप जो घी है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज को ना हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज है ना हमारी वो हल्की सी नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी काफी हद तक जो है वो फ्राई भी हो चुकी है और नरम भी हो चुकी है। तो बस ही अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। साथ ही ना मैंने 2 हरी वाली मिर्ची ली है रफली से कट करके। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची सी स्मेल है ना वो भी खत्म हो जाए और टमाटर भी हमारे हल्के से नरम हो जाए। तो टमाटरों को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 1 मिनट तक ना मैंने टमाटरों को भी पका लिया है। टमाटर भी ना हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। तो बस ही अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के साबुत जीरा शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अच्छा, थोड़ा सा मसाला को ना हम पानी लगाएंगे ताकि मसाले ना हमारे जले नहीं। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेते हैं और हल्की आंच पर ना हमने 5 मिनट तक ना मसालों की बुनाई कर लेनी है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएंगे और पानी के साथ ना हमने मसालों की बुनाई करनी है। तो 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे काफ़ी हद तक भून चुके हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। अच्छा, चिकन ना यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ली है और चिकन ना देखिए यहाँ पर मैंने बोनलेस ली है। अच्छा, अगर आप भी बोनलेस चिकन लेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी, फिर आपको ना चिकन को बाहर भी नहीं निकालना पड़ेगा और साथ में ना हम चिकन को भी मैश कर लेंगे, गोटा लगा लेंगे। अगर आप भून के साथ लेंगे तो भी अच्छा ही है, लेकिन आपको ना फिर चिकन को बाहर निकाल कर रेशे करना पड़ेगा। तो चिकन को भी ना हम तकरीबन 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ भून लेंगे मसाले के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने चिकन की भी बुनाई कर ली है। चिकन भी ना हमारा भून चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे दालें। अच्छा, दाल ना देखिए यहाँ पर ना मैंने चने की दाल ली थी 1 कप, जिसको ना मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब ना ये अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है। तो दाल को हम शामिल कर देंगे। चले जी, बाउल को ना मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे मूंग की दाल। तो मूंग की दाल ना देखिए यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है। मसूर की दाल शामिल करेंगे। मसूर की दाल भी ना देखें यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है। अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स पहले कर लेते हैं। अच्छा, 1 कप चने की दाल लेनी है, हाफ कप मूंग दाल लेनी है और हाफ कप ही मसूर की दाल लेनी है। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब ना हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है दालों को गलाने के लिए। तो 1.5 लीटर ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप रेशो को सेम रखेंगे ना, 1 कप चना दाल, हाफ कप मसूर की दाल और हाफ कप मूंग दाल और 1.5 लीटर पानी, तो फिर ये जो आपकी दाल है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ना ही ज्यादा गाढ़ी बनेगी और ना ही ज्यादा पतली बनेगी। कश्मीरी दाल बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बनकर तैयार होगी चावलों के लिए। तो बस ये अब ना हम इसके ऊपर लगा देंगे कवर। चलें जी, कवर लगा देंगे और कवर को ना हमने अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। कवर लगाने के बाद अब ना हम इसके ऊपर वेट लगाएंगे। वेट लगा देंगे और विसल ऑन होने से पहले ना फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी ना फिर हमने फ्लेम को ना बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लेना है। तो 10 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 10 मिनट तक ना मैंने प्रेशर दे लिया है दालों को और 10 मिनट के बाद जो कुकर का सारा प्रेशर है ना मैंने निकाल दिया है। अब हम ना कवर को हटा देते हैं। कवर को हटा देते हैं और दालों को ना हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो दालें ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी हैं और जो चिकन है ना वो भी हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो एक दफ़ा हम ना इसके अंदर स्पैचुला चला देते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस ये और कुछ नहीं करना, अब ना हमने इसको घोटा लगाना है।
तो फ्लेम को ऑफ रखते हुए ही हमने ना घोटने की मदद से ना दाल को अच्छी तरीके से घोटा लगा लेना है। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा था अगर आप ना भून के साथ ही चिकन को लेंगे ना तो आपको ना इस टाइम पर फिर चिकन को निकालना पड़ेगा और उसके रेशे करने पड़ेंगे। तो हमने बोनलेस लिया है तो साथ ही हम चिकन को भी मैश कर लेंगे और इसके रेशे भी बन जाएंगे। साथ ही साथ जो प्याज है ना खड़ी खड़ी सी नजर आ रही है, ये भी अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी। तो घोटा अच्छी तरीके से लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने घोटा लगा लिया और जो कश्मीरी दाल है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको अच्छी तरीके से घोटा लगा लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने आधा कप जो है वो घी के अंदर ना मैंने छोटी सी प्याज को फ्राई करके लिया है। अब ये भी हम शामिल कर देंगे दाल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी कश्मीरी दाल है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, थोड़ी सी ना हम इसके अंदर कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे और इसको भी ना हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो दाल है ना हमारी तैयार हो चुकी है। तो दाल को ना हम करते हैं एक दफ़ा से साइड पर। इसके लिए जो चावल है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए ना देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को ना मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा अब ना हम कवर को हटा देंगे। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे नमक। चलिए जी, नमक शामिल करने के साथ ही हम ना इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक छोटा सा मैंने तेज पत्ता लिया है, साथ ही 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं। अच्छा, जिस गिलास से हमने चावल लिए हैं ना 1 गिलास चावल लिए हैं और 2 गिलास पानी लेना है। तो साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। तो 1 टेबल स्पून हम ना इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। चलें जी, इतना जो ऑयल है ना वो काफ़ी है। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो बस ये पानी में बॉईल आ चुका है तो फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। चावलों को ना मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ना भिगो के रख दिया था। चलें जी, हल्का सा हम ना चावलों को मिक्स कर लेते हैं और तब तक हम ना हल्की आंच पर चावलों को पका लेंगे जब तक ये जो चावल है ना वो सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। तो चावलों को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना पका लिया है। चावलों ने ना देखिए काफ़ी हद तक जो पानी है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब ना हमने चावलों को दम पर लगाना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। तो फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम दम लगा देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट के बाद जो फ्लेम है ना वो भी मैंने ऑफ कर दिया है। अब ना हम कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो चावल है ना हमारे वो भी पक कर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के पक चुके हैं। तो बस ये जल्दी से हम करते हैं इन चावलों को डिश आउट और कश्मीरी दाल को भी, और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे चावल है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब ना हम चावलों के ऊपर शामिल करेंगे कश्मीरी दाल। तो देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे दाल चावल है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी कश्मीरी दाल चावल की। कश्मीरी दाल चावल मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।